वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, इस संसार में हर कोई किसी न किसी उलझन में फंसा ही रहता है और यहां लोग तरह तरह से जनमानस को भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। निज धर्म कहता है किसकी सुनोगे और किसकी मानोगे। आखिर में तुम्हारी अपनी बुद्धि ही रह जाएगी। विराट उलझाव के जाल में तुम अपने पर ही खड़े रह जाते हो और यही कारण है कि आदमी उलझाव के कारण डगमगाने लगता है। आदमी नास्तिक है क्योंकि आस्तिक होना मुश्किल होता चला गया। इसलिए आपसे कहता हूं कि कोई न कोई विधि खोजनी जरूरी है। आप बहुत सीधे साधे लोग हो, कुछ कामों में आप फैसला नहीं ले पा रहे हो कि क्या ठीक है, किस रास्ते पर चलना चाहिए, कौन सी विधि आपको पहुंचा सकती है। सीधा साधा आदमी बस सोचता रहता है। उसके पास न तो सुविधाएं हैं और गृहस्थी घर परिवार के कारण ना ही समय है, न ही उसके पास किसी तरह के तर्क हैं। वह रास्ते को कैसे चुने, किस रास्ते को पकड़े, उसके मन में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। आज आचार्य जी दिल से पर तीसरा दिन है और बहुत ही कीमती सूत्र आपको सुना रहा हूं कि किस रास्ते को पकड़ना चाहिए। बंधुओं, भटकने से कोई सार नहीं मिलेगा। मैं तो निज धर्म का एक ही सूत्र जानता हूं और वह सूत्र आज आपको सुना रहा हूं। कभी अपनी मर्जी किसी काम में मत चलाया करो। ठीक से समझना, यहां मैंने देखा है कुछ लोग दूसरों में दोष निकालते रहते हैं, कुछ लोग शिकायतों में लगे हैं और बहुत से लोग निंदा चुगली में ही अपना कीमती समय बिता देते हैं। जानते हो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण आदमी का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। धीरे धीरे इंसान में हीन भावना पैदा होने लगती है और वह मान ही बैठता है कि मैं शत्रु की बुराइयां खोज रहा हूं। उससे अधिक यदि कोई शक्ति संपन्न है तो वह कैसे हारे, उसके रास्ते में कैसे अड़चने डाले, यह आदमी सोचता है और इसके कारण खुद की जो शक्तियां हैं वे नष्ट हो जाती हैं। इंसान में एक अहंकार चलता रहता है। मेरी बात को याद रखना। कहते हैं कि किसी का मन मत दुखाया करो, क्योंकि यदि किसी का मन दुखता है तो समझ लेना परमात्मा का मन दुखता है। बंधुओं, ये अहंकार है, कई बार ये तीसरे आसमान पर भी चला जाता है। उसके भी कुछ कारण होते हैं, मैं आपको बताता हूं। राजा ज्ञानसेन थे, वे अक्सर अपने दरबार में
लोगों से शास्त्रार्थ करवाया करते थे। शास्त्रार्थ में जो जीतता, विजयी होता, वे उसे बहुत सा धन भी देते थे। कारण ये था कि ज्ञान की ऐसी प्रतिस्पर्धा, ज्ञान के कंपटीशन में राजा ज्ञानसेन को आनंद की अनुभूति होती थी। ये बात अलग है कि वे विद्वानों का आदर सत्कार करते थे। कहते हैं कि एक बार उनकी सभा में विद्वान भारवी विजेता घोषित हो गया और वहां राजा ने उसे हाथी पर बैठाया और चंवर डुलाते हुए घर तक ले गए। बंधुओं, भारवी जो था बहुत विद्वान था, लेकिन जो ही जरा हाथी पर बैठाया, मान सम्मान मिला, थोड़ा अहंकार जाग गया। अब उधर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था कि बेटा घर आ रहा है। भारवी जब घर लौटा, माता को तो प्रणाम किया, लेकिन पिता की ओर थोड़ा उपेक्षा भरा अभिवादन किया। मां को यह बात ठीक नहीं लगी। भारवी की मां ने कहा कि अपने पिताजी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, लेकिन कहने के बावजूद उसने फिर अपने पिता की उपेक्षा कर दी और पिता ने भी अनिच्छा से, इच्छा से नहीं, अनिच्छा से चिरंजीवी रहो कह दिया। बात तो खत्म हो गई, लेकिन माता पिता कुछ दिन तक थोड़े खिन्न रहे, उदास रहे, प्रसन्नता नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी और कारण स्पष्ट था। बंधुओं, हर इंसान अपने बच्चों को बड़ा करता है। माँ बाप न जाने क्या क्या उसके ऊपर लगाते हैं, कल्पना नहीं की जा सकती। और संतान कई बार तिरस्कार कर देती है, अपमान कर देती है। इसकी बड़ी चोट माँ बाप को लगती है। अब भारवी के माता पिता दोनों उदास थे। भारवी को इस बात का घमंड हो गया कि राजा ने उसे हाथी पर बैठाकर चंवर डुलाते हुए घर तक ले आया था। बंधुओं, कई बार अहंकार के कारण शिष्टाचार और विनम्रता ये समाप्त हो जाते हैं। एक न एक दिन उसे समझ आई और मां से पूछा, क्या बात है? मां कहने लगी, विजयी होकर लौटने के बाद तुमने अपने पिता को सत्कार देने की बजाय उनका अपमान किया है। बंधुओं, चोट तो चोट होती है और भावनाओं की चोट किसी घाव से भी बड़ी होती है। उसने कहा कि तेरे पिताजी ने कठोर साधना की। जानता है, जब तू गया था शास्त्रार्थ करने के लिए तो 10 दिन तक जल देकर उन्होंने सफलता के लिए उपवास किया था। 10 दिन पानी पर ही रहे और तुम्हें पढ़ाने में न जाने क्या कुछ लगाया। बंधुओं, भारवी को भूल का एहसास हो गया। अपने माता पिता से माफी मांगी। लेकिन मैं देखता हूं संसार में कुछ संतानें ऐसी हैं जो मां बाप को वह सम्मान नहीं देती जिसके वे अधिकारी होते हैं, हकदार होते हैं। इसी कारण बहुत से बुजुर्गों के मन में उलझने बढ़ जाती हैं। निज धर्म कहता है कि तुम संसार की तरफ देखना ही छोड़ दो। बस जो परमात्मा करे उसमें उसकी मर्जी समझो। किसी बात के अंदर कोई फर्क मत समझो। कई बार
क्या होता है, कोई काम हमारी सोच के विपरीत हो जाता है, या फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, फिर आदमी कहता है कि संतोष कर लेना चाहिए। नहीं, ये तो दयनीयता है। आप जो भी स्थिति परमात्मा बनाए, उस स्थिति के पहले चरण में ही परमात्मा की मर्जी माना करो। ये निज धर्म का बहुत कीमती सूत्र है, इसे आप ठीक से समझ लेना। जब आदमी कुछ नहीं कर सकता तब सोचता है कि उसकी मर्जी, लेकिन जब कुछ कर सकता है तो सोचता है मैं ही कर रहा हूं। कर्ता भाव भीतर बड़ा हो जाता है, और जब चारों तरफ से हार जाता है, निराशा हाथ लगती है, फिर कहता है कि हे भगवान तेरी मर्जी। ये छोड़ना नहीं हुआ। तुम अपनी तरफ से कोशिश ही मत करना, पहले चरण में ही उस पर छोड़ दो। जानते हो निज धर्म ने इसे क्या कहा है? निज धर्म कहता है कि ये परम समर्पण है, भक्त की परम साधना है। तुमने कोई रास्ता नहीं चुनना, ना कोई विधि चुननी है, ना ही कोई शास्त्रों की चिंता करनी है, ना आपको किसी प्रमाण की जरूरत है। बंधुओं, एक ही झटके में आप सब मुश्किलों से दूर हो जाओगे। बस एक झटका है समर्पण का, परमात्मा पर सब कुछ छोड़ देना है। तेरी मर्जी, सुख भी तेरा है और दुख भी तेरा है। जैसे सर्दी आती है, सर्दी के बाद गर्मी आ जाती है, उसी प्रकार सुख दुख हैं। ये मत सोचा करो कि दुख ही रहेगा। जानते हो, यदि सुख ज्यादा समय नहीं रहा तो ये दुख भी ज्यादा समय नहीं टिक पाएगा। आज पोष कृष्ण पक्ष की पंचमी है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेना और 25 बार ताली बजाना। 5 कदम पूर्व दिशा में चलकर फिर जो है खुले आसमान को देखना। किसी पेड़ पौधे को जल देना, भगवती मां के चरणों में पुष्प अर्पित करना और दोपहर में गुड़ के साथ 2 रोटी गौ माता को खिलाना। शाम को मां जगदम्बा के चरणों में ज्योत जलाना। भूमा जय जय अम्बे, भूमा जय जगदम्बे, भूमा जय जय अम्बे, भूमा जय जगदम्बे। इस महामंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 24 दिसंबर दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कोई शुभ सूचना किसी दिशा से आ सकती है। दिन ठीक है, सेहत भी ठीक रहेगी, थोड़ी यात्रा हो सकती है और किसी के प्रति झुकाव बढ़ सकता है। वृषभ, कोई पुरानी बात थोड़े समय के लिए आज मन को घेरेगी। घरेलू मोर्चे पर नए खर्च सामने आएंगे। दोपहर बाद समय बदलेगा, धन लाभ ठीक होगा, किसी से कहा सुनी हो सकती है। मिथुन, कारोबार के लिए दिन सामान्य रहेगा। हां, आज कोई कार्य क्षेत्र से अच्छा समाचार मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी, नए संपर्क बन सकते हैं और कोई पुरानी चिंता या यूं कहूं निजी चिंता दोपहर बाद मन को बेचैन करेगी। कर्क, दोपहर से पहले का समय आज संघर्ष पूर्ण रहेगा। मन में कई तरह के विचार पैदा होंगे। बाद दोपहर समय बदलेगा, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, अचानक कोई लाभ मिलेगा। सिंह, आज कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार हो सकता है। आमदन ठीक होगी। हां, मन और शरीर किसी बात के कारण थकावट महसूस कर सकते हैं। किसी करीबी से मिलन का योग है। कन्या, कामकाज में थोड़ी अस्थिरता रहेगी। दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित करेंगे।
आर्थिक पक्ष थोड़ा नरम है, संतान संबंधी कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तुला, नए किसी काम पर विचार होगा, कोई आर्थिक चिंता बन सकती है। गृहस्थ में समय सामान्य रहेगा, कुछ नए कामों में सफलता का योग है। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा, कुछ नए विचार पैदा होंगे, मेहमान आ सकते हैं। दोपहर बाद आमदन ठीक होगी, सेहत पक्ष मध्यम है। धनु, कोई पारिवारिक चिंता मन को बेचैन करेगी, कारोबारी सितारे ठीक हैं, किसी नए काम की इच्छा बनेगी और मित्रों से मिलन का योग है। मकर, रोजगार व कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप ज्यादा रहेगी, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चिंता बन सकती है, कानूनी कामों में सफलता का योग है। कुंभ, कोई अच्छा समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, किसी काम में अचानक भाग दौड़ होगी, संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्च सामने आएंगे। मीन, आज किसी के सहयोग से आपका कोई लेन देन से जुड़ा काम बन सकता है। यात्रा के लिए दिन ठीक है, नया संपर्क बनेगा। आमदन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।